Hello all my students, I am Shaumiran Dotto and you are all following my video classes. Today's matter will be ratio analysis. आज हम लोग शुरू करेंगे ratio analysis. Actually what is ratio? It is nothing but arithmetical representation of two interdependent figure. मतलब दोनों फिगर को लेके जब हम लोग arithmetically उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं. रेशियो बहुत सारा टाइप में हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे प्योर रेशियो होता है, कैसे लिखना होता है 2:1, 3:2 ऐसे करके हम लोग लिखते हैं प्योर रेशियो को. परसेंटेज वाइज भी हम लोग काफ़ी बार रेशियो लिखते हैं 25%, 35%. टाइम वाइज भी हम लोग काफ़ी बार लिखते हैं 3 टाइम्स, 2 टाइम्स. दिस आर ऑल द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेशियोज. और फोर्थ टाइप होता है परसेंटेज फ्रैक्शन बेसिस पे, 3 परसेंटेज बेसिस पे या फ्रैक्शन बेसिस पे. परसेंटेज बेसिस तो हम लोग कर चुके हैं, फ्रैक्शन बेसिस पे. तो दिस आर द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेशियोज. हम लोग रेशियो करेंगे तब हम लोग देखेंगे कुछ रेशियोज़ को हम लोग प्योर रेशियो में दिखाएंगे, कुछ को परसेंटेज में दिखाएंगे, कुछ हम लोग फ्रैक्शन में दिखाएंगे, कुछ हम लोग टाइम्स में दिखाएंगे. सो देन व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस? जब फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. मतलब कोई भी दो फिगर, कोई भी 2 साल का फिगर या कोई भी दो फिगर को कंपेयर करते हुए जब हम लोग एनालिसिस करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट को, तब उसको जाके हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं. सो रेशियो एनालिसिस में ढेर सारा रेशियोज़ है जिसको कुछ स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो हम लोग पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियोज़ में पार्ट बाय पार्ट चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे. So there are 4 types of ratios. There are 4 classifications of ratios. The thing is liquidity ratios. Number 1, solvency ratio. Number 2, activity ratio, जिसका और एक नाम है turnover ratio. Number 3 and 4th is profitability ratios. So these are the 4 types of ratios जो हम लोग हर एक क्लास में डिस्कस करते जाएंगे. आज हम लोग का जो मैटर होगा सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर काम करना. सॉल्वेंसी रेशियो में ज़्यादातर 2 रेशियोज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट इज़ वन इज़ करेंट रेशियो, अनदर वन इज़ क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का नाम है एसिड टेस्ट रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या उसका और एक नाम होता है. हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है? To meet the short term obligations, the company actually when to meet the short term liabilities. मतलब क्या होता है कि जब शॉर्ट टर्म स्पैन में कंपनी का जो ऑब्लिगेशंस होता है कि शॉर्ट टर्म में उसको कुछ ऑब्लिगेशंस मीट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज. तो दिस इज़ बेसिकली करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियोज में हम लोग बांटते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सॉल्वेंसी रेशियो में आप लोगों को जो पार्ट है दैट इज़ क्विक रेशियो, आई मीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. सो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, और क्विक रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़. तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग फॉर्मूलाज को देखेंगे कॉपी में, और साथ ही साथ उसके ऊपर बेस करके कुछ सम्स भी करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू आउट, आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल दोज थिंग्स व्हाइल डूइंग द सम्स इन द कॉपी. तो चलो एक बार चलते हैं कॉपी देखने के लिए. देखिए रेशियो एनालिसिस चैप्टर. लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग पहले ध्यान देंगे. लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट रेशियो जो है करंट रेशियो, रेड पेन से लिखा हुआ है. आप लोग देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. दिस आर द 2 फैक्टर्स बाय वे ऑफ विच वी कैलकुलेट द करंट रेशियोज. करंट रेशियो वेयर करंट एसेट्स इज sundry debtors, bills receivable, inventories, prepaid expenses, cash and cash equivalents, short-term investment. These are all considered to be a current assets. Whereas current liabilities, creditors, bills payable and outstanding expenses. So these are the facts. और भी बहुत कुछ होता है, लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मोर और लेस जो चीज़ बार बार आप लोगों के सामने आएंगे वही चीज़ मैंने इधर दिखाया आप लोगों को. सो दिस इज कॉल्ड अ करंट रेशियो. सो करंट रेशियो के बारे में हम लोग एक सम देखेंगे. तो ये सॉल्वेंसी रेशियो का फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ करंट रेशियो. तो इसके ऊपर हम लोग सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करंट एसेट्स को निकाला जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट सम ऑफ करंट रेशियो एंड इट्स सॉल्यूशंस. कंप्यूट द करंट रेशियो. ढेर सारा फिगर दिया हुआ है. सनी डेटर्स दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है जैसे हमने किया वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में करना पड़ेगा। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। आप लोग जब कॉपी में करोगे तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम। करंट रेशियो is equal to current assets divided by current liabilities, that comes to 2 लाख by 1 लाख। कैसे आया ये करंट एसेट्स 2 लाख? करंट एसेट्स में मैंने क्या क्या लिखा देखिए, अंडरलाइन किया हुआ ऑल द थिंग्स आर करंट एसेट्स। ध्यान से देखिए, सन्डी डेटर्स मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया, आप लोग ध्यान से देखिए। सन्डी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एंड इन्वेंट्रीज। मशीनरी इज ए फिक्स एसेट्स, इसके लिए इसीलिए इसको करंट एसेट में नहीं लिया गया, इन्वेंट्रीज को लिया गया। तो फिर ये सब लिखने के बाद ये आया करंट एसेट्स 2 लाख। साथ ही साथ करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा देखिए, टिक किया हुआ जो फिगर है वो सब करंट लायबिलिटीज़ है। देखिए टिक किया मैंने, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो मैंने दो चीज़ में क्लासीफाई किया। एक करंट एसेट्स को मैंने अंडरलाइन करते गया इस लिस्ट में से, और एक करंट लायबिलिटीज़ को मैंने टिक करते गया इस लिस्ट में से। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द करंट रेशियो। एक बार देख लो, हम होल्ड कर रहे हैं इस वीडियो को। Our next sum for current ratio, calculate the current ratio। टोटल एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है टेंजिबल 1,60,000, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 80,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख। देखिए इधर डायरेक्ट फिगर आपके पास है ही नहीं, करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं है। सो इधर ऐसे सम में जहाँ पर जो फिगर मतलब करंट रेशियो निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए एंड करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। ये दोनों फिगर आपको चाहिए। ये दोनों फिगर डायरेक्टली सम में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। देखिए सम को ध्यान से देखिए। तो ऐसे सम में क्या करना पड़ेगा, एक रफ बैलेंस शीट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। एक रफ बैलेंस शीट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने एक बैलेंस शीट बनाया आप लोगों के सामने। पहले लायबिलिटी साइड का डिस्कस करें। ये एक रफ बैलेंस शीट आप लोगों को बार बार बनाना पड़ेगा जब रेशियो एनालिसिस के टाइम। तो इट विल बी अ रफ बैलेंस शीट, नॉट द एकदम परफेक्टली बनाने के से नहीं दरकार नहीं होगा। रफली यू हैव टू नो देयर आर 3 आइटम्स इन द लायबिलिटी साइड। पहले तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये बैलेंस शीट है और उसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का 3 पार्ट होगा। एक शेयर होल्डर्स फंड, एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्चुअली ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ हेड होगा और उसके अंडर में लॉन्ग टर्म लोन्स होगा, और एक करंट लायबिलिटीज़। तो 3 पार्ट क्या क्या हो गया, शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसके अंडर में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स होगा, और नंबर 3 करंट लायबिलिटीज़। ये 3 फैक्टर है लायबिलिटी साइड में। तो एक एक करके देखते। देखो शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है सम में, अगर सम को थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है 2 लाख, लिख दिया मैंने इधर। लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, शायद लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है, आई होप लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखो दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ 80,000 दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज़ लिख दिया 80,000, और करंट लायबिलिटीज़ वो नहीं दिया हुआ है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये सब में नहीं दिया हुआ है, उसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एसेट साइड को देखने के लिए। एसेट साइड में क्या क्या है, एसेट साइड का भी 3 पार्ट होगा। एक फिक्स एसेट्स, एक 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और नंबर 3 करंट एसेट्स। तो ये होगा आपका फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स पार्ट, नंबर 2 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 करंट एसेट्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फिक्स एसेट्स दिया हुआ है सम में, फिक्स एसेट्स सम में देखिए दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया हुआ है 1,60,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, और टोटल एसेट्स दिया हुआ है। टोटल एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल 3 लाख रुपया, 3 लाख दिया हुआ है टोटल एसेट्स का टोटल, और 1,60,000 फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो वही मैंने लिखा। देखिए फिक्स एसेट्स में लिख दिया मैंने 1,60,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और अगर टोटल 3 लाख है, टोटल एसेट साइड का टोटल अगर 3 लाख है, तो बाद बाकी जो 40,000 होगा वो डेफिनेटली करंट एसेट्स ही होगा, क्योंकि एसेट साइड का ये 3 पार्ट होता है। एक और 2 पार्ट, ये नंबर 1 एंड 2 एक्चुअली कम्स अंडर नॉन करंट एसेट्स। अगर हम लोग इधर लिख देंगे तो सुविधा होगा।
रेक्टिफाई कर दिया एसेट साइड में। देखिए नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स के हेड के अंडर में मैंने ये दोनों पार्ट को लिखा, एक फिक्स एसेट्स, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये नॉन करंट एसेट्स के अंडर में होगा और फिर करंट एसेट्स। दो पार्ट होता है एक्चुअली एसेट साइड में, जैसे लाइबिलिटी साइड में 3 पार्ट होता है, इधर एसेट साइड में 2 पार्ट, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंडर में फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों पार्ट दिया हुआ था। तो नॉन करंट एसेट्स आराम से बैलेंस निकल गया, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि टोटल एसेट्स का दिया हुआ था, टोटल एसेट्स 3 लाख, तो 40,000 हो गया करंट एसेट्स। और अगर टोटल एसेट्स का टोटल दिया हुआ है, वी नो दैट कि एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो ये 3 लाख का टोटल मैंने इधर लिख दिया। लिखने के बाद करंट लाइबिलिटीज का भी बैलेंसिंग फिगर आ गया। सो एक बार फ़ोन को टर्न करेगा तो आप लोगों को पूरा पिक्चर देखने को मिलेगा। देखिए दिस इज द एंटायर बैलेंस शीट जो हमने इधर दिखाया अभी। इक्विटी शेयर होल्डर लाइबिलिटी साइड का है, ये 3 पार्ट होता है। उस 3 पार्ट में से शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटीज नहीं दिया होता, बट टोटल एसेट्स दिया हुआ था। टोटल एसेट्स 3 लाख मैंने इधर पुट कर दिया है। अगर टोटल एसेट्स 3 लाख है तो टोटल लाइबिलिटीज भी 3 लाख होगा, जिसके कारण इधर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा और इधर भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो करंट एसेट्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग को जो निकालना था करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, वो दोनों हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग सीधा करंट रेशियो निकालने में जाएंगे। तो साइड बाय साइड मैंने इधर लिख के रखा था करंट एसेट, एक साइड मैंने बैलेंस शीट को ड्रॉ किया और एक साइड मैंने ये दिखाया। दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग, क्योंकि यहाँ से मैंने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को निकाले और उसको इधर एडजस्ट अप्लाई करते गया, तो आ गया 2:1 इज द करंट रेशियो। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट, ये सम। Now I'll move on to the third sum of this class. Third sum current ratio is 2.5. करंट रेशियो 2.5। इधर स्ट्रेंज बात है, हम लोग 2 सम किया था लगातार, 2 सम में हम लोग करंट रेशियो निकाले थे, बट इधर करंट रेशियो दिया हुआ था 2.5। तो हमने एक चीज़ देखा, इधर करंट रेशियो को डिनोट करने के लिए हम लोग प्योर रेशियो में डिनोट करते हैं। हम लोग जब डिस्कस किए थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो, एक प्योर रेशियो, एक परसेंटेज, एक टाइम बेसिस और एक फ्रैक्शन बेसिस। तो करंट रेशियो को हम लोग प्योर रेशियो के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इधर करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000, कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, उल्टा दिया हुआ है। नॉर्मली करंट एसेट्स दिया हुआ रहता है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ रहता है, हम लोग को करंट रेशियो निकालने बोलते हैं। इधर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज निकालना है, करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। हियर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज लिख लिया मैंने। और वर्किंग कैपिटल मैंने इधर देखो एक लाइन ड्रॉ करके साइड में लिख के रखा, वर्किंग कैपिटल, एक नया चीज़ है वर्किंग कैपिटल। देखो मैंने डब्ल्यू कैपिटल लिखा, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 60,000 विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000 विच इज बीन गिवन। देखो इधर दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल इज 60,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, एक नया चीज़ हम लोग को जानने को मिला इधर। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 60,000 लिख सकते हैं इधर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी ए इज इक्वल टू 60,000 प्लस सी एल। इस सी एल को मैंने इधर लेके गया, तो ये जो है ये इसमें कहीं पर इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। देखिए इधर मैंने क्या लिखा, सी ए बाई सी एल इज इक्वल टू 2.5 बाई 1। 2.5 बोला है मतलब 2.5 इज टू 1, मतलब 2.5 बाई 1, कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 होता है। तो सी ए बाई सी एल इज इक्वल 2.5 बाई 1। हमने क्या किया, सी ए की जगह ये पुट कर दिया, सी ए की जगह मैंने ये पुट कर दिया। देखिए 60,000 प्लस सी एल डिवाइडेड बाई सी एल इज इक्वल टू 2.5। यहाँ से सी एल आ गया 40,000 कैलकुलेट करते हुए। 10 सी ए विल बी क्या होगा, 10 सी ए विल बी 60,000 प्लस सी एल जो आएगा 60,000 प्लस 40,000 करने से आ जाएगा आपका सी। सो जस्ट फॉलो अप द थिंग विच आई हैव डन। इधर वर्किंग कैपिटल से के हेल्प से हमने ये सी ए इज इक्वल टू 60,000 प्लस सी एल किया और उसको फिर मैंने फार्मूला में पुट कर दिया। तो यहाँ से सी एल आ गया और फिर सी एल जैसे आ गया तो सी एल का 40,000 होता है। तो इसमें देखो 60,000 प्लस 40,000 करने से करंट एसेट्स आ जाएगा, वही मैंने किया। इधर करने से आपका करंट एसेट्स भी आ गया। विल मूव ऑन टू अवर फोर्थ सम। कैलकुलेट द करंट रेशियो। करंट रेशियो इज वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000, टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर्स फंड रुपीज़ 3,25,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स 2,50,000। इधर एक चीज़ आपको जानना होगा
कि आप लोगों को इधर भी देखिए करंट रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। कहीं पर भी आपको करंट एसेट्स का फिगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है सी ए माइनस सी एल, तो सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू 1,50,000, सी ए इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 75। ये जो मैंने गोल किया इसको आपको गौर करना पड़ेगा, ये गोल कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक बार बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। देखिए इधर लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 2,50,000 और टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटीज़ दिया हुआ है अदर देन शेयर होल्डर्स फंड इज 3,25,000। एक बार हम बैलेंस शीट को देखें, जो उस बैलेंस शीट के बारे में हम लोग चर्चा किया था अभी। ये जो हम लोग बैलेंस शीट का चर्चा किया था इसमें देखिए ये टोटल लायबिलिटीज़ है 3 लाख, जिसमें से शेयर होल्डर्स फंड था, नॉन करंट लायबिलिटीज़ था और करंट लायबिलिटीज़ था। ये सम को अगर आप लोग लिख चुके हो तो दिया हुआ है टोटल लायबिलिटीज़ अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इसको छोड़ के ये होता है बाद बाकी टोटल लायबिलिटीज़। अगर शेयर होल्डर्स फंड को छोड़ देते तो बाकी टोटल लायबिलिटीज़ क्या रहता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। अगर इस दोनों में से एक भी चीज़ दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। देखिए जैसे ये सब में लॉन्ग टर्म डेप्ट्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, मतलब ये दोनों का टोटल दिया हुआ है 3,25,000। देखिए दिया हुआ है सम में, सम को देखिए, सम आपके पास होना चाहिए इन राइटिंग, तभी जाके समझ में आएगा। टोटल लायबिलिटीज़ अदर देन शेयर होल्डर्स फंड मतलब इसको छोड़ के बाकी दोनों लायबिलिटीज़ दिया हुआ है 3,25,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म लोन्स इज 2,50,000। तो 3,25,000 में से अगर 2,50,000 को लेस कर देंगे तो 75,000 रहेगा, जो कि होगा आपका करेंट लायबिलिटीज़। तो एक बार सम में चलते हैं देखने के लिए, ये समझ में आ गया होगा। टोटल लायबिलिटीज़ अदर देन शेयर होल्डर्स फंड, इसको छोड़ते हुए बाकी दोनों टोटल लायबिलिटीज़ आया आपका 3,25,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है 2,50,000, लेस करने से 75,000 आएगा आपका करेंट लायबिलिटीज़। एग्जैक्टली मैंने वही किया सम में। देखिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ 1,50,000, सी ए माइनस सी एल। करंट लायबिलिटीज़ मैंने अभी निकाल लिया 75,000, तो उसको मैंने इधर लेके गया तो आ गया आपका सी ए 2,25,000। तो यहाँ से मैंने सी ए और सी एल निकाल लिया। सी ए माइनस सी एल इज़ 1,50,000, सम में दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल इज़ 1,50,000। अभी हम लोग चर्चा किया वर्किंग कैपिटल इज़ नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। उसके हिसाब से सी एल निकाल लिया 75,000, उसको इधर लेके गया तो फिर 2,25,000 आ गया। तो जैसे मैंने इधर करंट रेशियो लिखते हुए सी ए बाई सी एल उसमें पुट कर दिया तो 3:1 आ गया। देखो प्योर रेशियो में मैंने रिप्रेजेंट किया इसको। लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा पार्ट में हम लोग आज जाएंगे। लिक्विडिटी रेशियो का और एक रेशियो होता है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका इतना सारा नाम है, इतना सारा नाम में से क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड रेशियो या क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट इज क्विक एसेट्स? एक्चुअली क्विक एसेट हैज़ लॉट ऑफ रिलेशन विद द करेंट एसेट्स। एक्चुअली करेंट एसेट्स में से अगर हम लोग दो पार्ट को निकाल देते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तब जाके वो क्विक एसेट हो जाता है। क्विक एसेट मतलब दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो करंट एसेट्स में से स्टॉक इज नॉट दैट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, और प्रीपेड एक्सपेंस तो एक्सपेंस है इसीलिए कन्वर्टेबल टू कैश नहीं हो सकते। तो करंट एसेट्स में से अगर हम लोग ये दोनों को लेस कर देते तो आ जाता है क्विक एसेट्स। देखो मैंने वही किया, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। नीचे में करंट लायबिलिटीज के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं जब हम लोग करंट रेशियो किया था। सो सिंपल बात है, क्विक रेशियो का ये फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको क्विक एसेट्स बोलते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सम में एक बार चलते हैं। दिस इज द सम फॉर नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम ऑफ द क्लास, जिसमें करंट एसेट्स दिया हुआ है, लगातार देखिए करंट एसेट्स दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज लिस्ट बना के दिया हुआ है इधर आपके लिए। देखिए एक 1,08,000 इज द टोटल करंट एसेट्स एंड 54,000 इज द टोटल करंट लायबिलिटीज। ये दिया हुआ है सम में टोटल करके। आपको निकालना है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ये दोनों निकालना है। मतलब ये सम में लिक्विडिटी रेशियो का दोनों ही निकालने दिया इधर। इससे सिंपल सम, पहले हम लोग करंट रेशियो पे हाईलाइट करेंगे। करंट रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स का टोटल 1,08,000। आपको और अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में दिया हुआ है टोटली कि करंट एसेट्स इतना है, तो आराम से आप पुट कर दो इधर 1,08,000 और करंट लायबिलिटीज का भी 54,000 दिया हुआ है तो 54,000 इधर पुट कर दो। तो 1,08,000 बाई 54,000 दैट इज 2:1। ये आपका आ गया करंट रेशियो। तो अब हम लोग जाएंगे क्या, लिक्विड रेशियो निकालने के लिए। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इधर करंट एसेट्स था कितना, 1,08,000। मैंने इधर लिखा देखो करंट एसेट्स 1,08,000। उसमें से देखिए ये 1,08,000 का टोटल लिस्ट है करंट एसेट्स का। इसमें से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ है? देखिए इसमें से स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ है? देखिए ये है आपका इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं
तो ये स्टॉक को लेस कर देंगे। तो देखिए मैंने वही किया, 1,08,000 टोटल करंट एसेट्स था, उसमें से 54,000 लेस कर दिया, मतलब स्टॉक को लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज को तो मालूम ही है 54,000 लिख दिया इधर। तो 54,000 बाई 54,000 दैट इज 1:1। ये हो गया आपका आंसर। जस्ट फॉलो द थिंग व्हाट आई हैव डन over here. From the current assets of 1,08,000, total current assets 1,08,000, I have deducted stock because stock और prepaid expenses को current assets से less करने से quick asset आता है, और liquid ratio निकालने के लिए हमको quick asset चाहिए। quick assets निकालने के लिए current assets में से stock और prepaid expense को less करना पड़ेगा। ये समय prepaid expense है नहीं, सिर्फ stock था, तो 1,08,000 में से stock को less कर दिया, तो आ गया आपका quick ratio या liquid ratio या asset test ratio। एक बार देख लीजिए आप लोग शुरू से। सिक्स सम ऑफ द क्लास, कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ करंट लायबिलिटीज दिया हुआ 50,000, करंट एसेट्स दिया हुआ 80,000, इन्वेंट्रीज दिया हुआ 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ 5,000, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ 30,000। हम लोग को मालूम है लिक्विड रेशियो इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स दिया हुआ है टोटल, इधर देखिए करंट एसेट्स दिया हुआ 80,000, और जिसमें इन्वेंट्रीज भी इंक्लूडेड होगा डेफिनेटली, और प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूड होगा। करंट एसेट्स जब दिया हुआ रहता है इट इज़ द टोटल ऑफ द करंट एसेट्स विच इंक्लूड्स दिस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या किया मैंने, 80,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज भी दिया 50,000, तो लिख दिया 50,000 बाई 50,000 दैट कम्स टू 1:1। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लिक्विड एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। Sum number 7 will be our next sum. Sum number 7, inventories 80,000, working capital 2,40,000, current assets 4 lakh. Calculate the quick ratio. Quick ratio निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं इस सम में, तो फिर ये सोचने का जरूरत नहीं है ये पार्ट। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मैंने गोल करके रखा था इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट गिवन इन द सम। करंट लायबिलिटीज कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, देखिए सम को देखिए, करंट लायबिलिटीज कहीं पर भी नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, बट करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम लिख सकते हैं सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल विच इज़ गिवन 2,40,000। तो सी एल क्या होगा, 2,40,000 माइनस करंट एसेट्स दिया हुआ है 4 लाख, तो आ जाएगा आपका सी एल 1,60,000। तो इस कैलकुलेशन से वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से हम लोग को इधर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसके हिसाब से देखिए, करंट एसेट्स दिया हुआ था तो वहाँ से हम लोग को करंट लायबिलिटीज का फिगर मिल गया, दैट कम्स टू 1,60,000। आई थिंक ये कैलकुलेशन आप लोग का क्लियर हो चुका है, जहाँ से हम लोग वर्किंग कैपिटल का हेल्प लेते हुए, फॉर्मूला का हेल्प लेते हुए हमने करंट लायबिलिटीज़ निकाल लिया, और एज एंड व्हेन आई फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज़, हम आराम से देखो इधर मैंने एरो करके लेके आया इस चीज़ को दोबारा, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। देखिए करंट एसेट्स विच इज़ गिवन एज 4 लाख और इन्वेंट्रीज इज 80,000, तो 4 लाख माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई जो मैंने करंट लायबिलिटीज़ अभी निकाला, तो ये आ गया आपका 2:1 रेशियो। Our next sum for sum number 8,
of the class. Quick ratio दिया 1.5, current assets दिया 1 lakh, current liabilities दिया 40,000. Calculate the value of inventories. Very interesting sum. क्विक रेशियो 1.5 ऑलरेडी दिया हुआ है. क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. एक्चुअली होता है माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बट जब सम में मेंशन नहीं किया जाता तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग कंसीडर नहीं करते. जहाँ पर दिया हो रहता है उधर हम लोग कंसीडर करते हैं. बट वो ये प्रीपेड एक्सपेंस का कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है, बट स्टॉक का मेंशन है. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज बोला है, तो इसलिए ये एज्यूम करना पड़ेगा कि देयर आर सम स्टॉक. तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय सीएल, तो लिखा मैंने करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय सीएल इज इक्वल टू क्विक रेशियो विच इज गिवन 1.5. मैंने लिख दिया इधर देखिए 1.5. करंट एसेट्स हम लोग को मालूम है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज वो भी हम लोग को मालूम है, बट स्टॉक वी डोंट नो. तो माइनस स्टॉक लिख के रख दिया. यहाँ से स्टॉक कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो 40,000 आ जाएगा आप लोग. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द थिंग. जस्ट देखिए कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन इधर करके नहीं दिखाया, आप लोग करके देखिए, यही आएगा 40,000 स्टॉक. सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 8, जहाँ पर हम लोग बैक दूसरा किस्म का कैलकुलेशन देखा. स्टॉक निकालने के लिए बोला क्विक रेशियो दिया हुआ था, जस्ट स्टॉक निकालने के लिए, तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हुए स्टॉक निकाल लिया. दिस सम नंबर 9, करंट एसेट्स इज 17 लाख, करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है 2.95. कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री. करंट एसेट्स अगर दिया हुआ है तो करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक लेस कर देंगे तो आ जाएगा क्विक एसेट्स. हम लोग को मालूम है लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. हमने अभी बताया था कि अगर प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. आई रिपीट, करंट एसेट्स में से अगर हम लोग इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस कर देंगे तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स. बट इधर ये समय प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक लेस कर देंगे तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट. बट इधर स्टॉक का फिगर दिया हुआ नहीं है, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा. तो ये है इन्फॉर्मेशन, एक एक करके इन्फॉर्मेशन को लिखते जाएंगे हम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रेशियो एनालिसिस कि यू नीड टू राइट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अकॉर्डिंगली, और लिखते लिखते आपको आपका धीरे धीरे रास्ता निकलेगा. सो देखिए इधर करंट रेशियो इज इक्वल सी ए बाई सी एल इज 2.5 इज गिवन. करंट रेशियो 2.5 वो मैंने लिख दिया. जिसमें करंट एसेट्स दिया हुआ है तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा. देखिए करंट एसेट्स दिया हुआ है 17 लाख, करंट रेशियो दिया हुआ है. करंट रेशियो का फॉर्मूला है सी ए बाई सी एल विच इज़ इक्वल टू 2.5 इट इज़ बिन गिवन. तो वहाँ से 17 लाख करंट एसेट्स है तो करंट लायबिलिटीज यहाँ से निकल जाएगा. दैट कम्स टू 6,80,000 कैलकुलेट करते हुए. जैसे करंट लायबिलिटीज निकल जाएगा हम क्या करेंगे, वी नो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. मैंने अभी डिस्कस किया था कि लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है. लिक्विड एसेट्स का और एक नाम क्या है, क्विक एसेट्स, उसका नाम है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. तो सो लिक्विड रेशियो क्या है 0.95. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है सी ए माइनस स्टॉक बाई सी एल, सी ए माइनस स्टॉक बाई सी एल विच इज इक्वल टू 0.95 जो दिया हुआ है लिक्विड रेशियो. देखिए सो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखते हुए मैंने क्या किया, मैंने करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स पुट कर दिया विच इज 17 लाख. करंट लायबिलिटीज़ मैंने अभी निकाल लिया था 6,80,000. स्टॉक हमने ऐसे एज इट इज़ रख दिया क्योंकि स्टॉक हमको निकालना है. स्टॉक वी डोंट नो द स्टॉक फिगर. तो स्टॉक को रखते हुए मैंने स्टॉक को कैलकुलेट कर लिया और स्टॉक आया आपका 10,54,000. तो सिंपल कैलकुलेशन द सेम वे वी हैव डन प्रीवियसली कि इधर मैंने स्टॉक के बारे में आइडिया नहीं है. स्टॉक वी डोंट नो द फिगर ऑफ स्टॉक, वी नो द फिगर ऑफ सी ए, वी नो द फिगर ऑफ सी एल, वी डोंट नो द फिगर ऑफ स्टॉक. दैट्स वाई इधर से हम लोग कैलकुलेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ लिक्विड रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हुए स्टॉक का फिगर निकाल लिया. सो दिस हाउ यू हैव टू डू द सम. आज के लिए आज का वीडियोज़ में इतना ही काफ़ी है. आप लोग लिक्विड रेशियो के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए. आप लोग वीडियो फॉलो करते जाइए. लिक्विड रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया डेफिनेटली हो गया होगा. यू जस्ट फॉलो अप द वीडियोज़, देखते जाइए कि कैसे कैसे क्या होता है. उसके बाद हम लोग अगला वीडियोज़ में फिर दोबारा कुछ नया रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. टिल देन आप लोग आराम से इस वीडियोज़ को देखते जाइए और देखिए कि कैसे कैसे हम लोग ये सम को किया. क्योंकि ऐसे नहीं है कि आज का वीडियोज़ में अगर हम लोग ये रेशियो ये डिस्कस किया इसका मतलब बाद में और इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा. बाद में
ऑलवेज ये इस रेशियो का ज़रूरत पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आज का ये वीडियोस, आज का ये दोनों रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रेशियोज, बिकॉज ये रेशियो का ज़रूरत कभी भी पड़ेगा आपको, और एग्ज़ाम में कभी भी, और एवरी एग्जाम में एवरी ईयर इस रेशियो के ऊपर सम्स आता ही है। तो यू हैव टू हैव अ रॉक सॉलिड आइडिया अबाउट दिस टू रेशियोज। उसके लिए मैंने कुछ सम्स आप लोगों को कराया, कुछ सम आप लोगों को वीडियो में दिखाया, कुछ सम्स हम लोग बाद में भी प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। बट टिल देन आप लोग आराम से इस वीडियो को फॉलो करते जाओ और सब्सक्राइब जरूर करो। एंड द important thing is, while doing the videos, you're supposed to write down all the sums in your copies and the solution as well. So till then, take care of your health and goodbye and have a good day.